हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मी टू चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप्स के बारे में, यानी कि टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स। क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है कि स्मॉल कैप्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया है। और भले ही ये काफी रिस्की होते हैं, लेकिन इक्विटी इज अ गेम ऑफ रिस्क। वही लोग इसमें आते हैं जिनको थोड़ा सा रिस्क लेकर पैसे कमाने हैं। स्मॉल कैप्स को हम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। तो स्मॉल कैप्स में पैसे तो जरूर लगाएंगे और लगाना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले जानना होगा कि अच्छे फंड्स कौन से हैं। अगर अच्छे फंड्स हों तो रिस्क लेना बनता है और इसका जो रिवॉर्ड होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए कुछ फंड्स हमने चूज किए हैं, उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से ऐसे फंड्स है जिसमें हम पैसे लगा सकते हैं। तो आज का जो पहला फंड है वो है SBI स्मॉल कैप फंड। SBI स्मॉल कैप फंड 2009 में लॉन्च हुआ था। ये मॉडरेटली रिस्की फंड है। इसका एक्सपेंस रेशियो 2.57 है। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए और मिनिमम SIP अमाउंट यानी कि मंथली जो आप कर सकते हैं वो है 500 रुपए। मैक्सिमम तो कोई भी अमाउंट कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1%, यानी कि आपने जो भी पैसे लगाए उसका 1% कटेगा अगर आपने एक साल पहले पैसा निकाल लिया। जितने यूनिट्स आपको मिले वो हर एक यूनिट को एक साल पार होना पड़ेगा ताकि वो 1% का जो एग्जिट लोड है वो ना कटे। रिटर्न्स अगर देखा जाए, सिंस लॉन्च इस फंड ने 17.9% दिया है। 5 साल में 14.9%, 3 साल में 7.5%, एक साल में 22.4% और 6 महीने में लास्ट 6 मंथ में 30.2% का इसका रिटर्न रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फंड्स इन स्मॉल कैप्स कैटेगरी। नंबर 2 जो आता है वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, यानी जो पहले रिलायंस का था। ये लॉन्च हुआ था 16 सितंबर 2010। ये भी मॉडरेटली हाई रिस्क में आता है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 2.49, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000, मिनिमम SIP 100 रुपीज का भी कर सकते हैं आप, यानी कि मिनिमम SIP पर मंथ 100 रुपए भी जा सकता है। मैक्सिमम का तो लिमिट नहीं है। रिटर्न्स अगर देखा जाए, सिंस लॉन्च यानी कि जब से लॉन्च हुआ तब से इसका रिटर्न है 15.9%, लास्ट 5 इयर्स में 12.7%, 3 इयर्स में 3.3%, 1 ईयर में 19.2%, लास्ट 6 मंथ में 36.5%। और एग्जिट लोड सेम लाइक अदर्स, एक साल से पहले निकालेंगे तो 1% और एक साल बाद निकालेंगे तो निल। थर्ड जो है वो है L&T एमर्जिंग बिजनेस फंड, माफ कीजिएगा, L&T एमर्जिंग बिजनेस फंड। ये फंड लॉन्च हुआ था 12 मई 2014 में। इसका रिस्क हाई है। एक्सपेंस रेशियो इज 2.31, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000, मिनिमम SIP 500 रुपए। एग्जिट लोड सेम, एक साल से पहले 1%, एक साल के बाद निल। रिटर्न जो इसने दिए हैं वो है सिंस लॉन्च 14%, लास्ट 5 इयर्स में इसका रहा है 10%, लास्ट 3 इयर्स में -3.3%, लास्ट 1 ईयर में 3.6%, लास्ट 6 मंथ में 27.5%। फोर्थ जो फंड है वो है कोटक स्मॉल कैप फंड, जो लॉन्च हुआ था 2005 में, 21 Feb 2005। हाईली यानी कि मॉडरेटली हाई रिस्क है। एक्सपेंस रेशियो इज 2.32, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो कर सकते हैं वो है 5,000 रुपए, मिनिमम SIP 1,000 रुपए। एग्जिट लोड सेम लाइक अदर्स 1% बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर और उसके बाद निल। रिटर्न जो दिए इसने सिंस लॉन्च दिया है 14.5%, 5 इयर्स में दिया 9.7%, 3 इयर्स में दिया 3.3%, लास्ट 1 ईयर में दिया 21.6% एंड लास्ट 6 मंथ्स में दिया इसने 31.8%। Now the last fund of our list is HDFC Small Cap Fund. It was launched in April 2008. It is a moderately high risk fund. Expense ratio is 2.19. Minimum investment 5,000 rupees. Minimum SIP investment 500 rupees. Exit load same, 1% if sold before 1 year. Nil if sold after 1 year. Return since launch 11.6%,
5 years 9.5%, 3 years 1%, last 1 year 2.2%, last 6 month 27.7%. नाउ ये हमने एब्सोल्यूट जो रिटर्न्स है उसके हिसाब से हमने देखा है, बट रिटर्न्स मे नॉट बी रिपीटेड, यानी कि जिनके अच्छे रिटर्न्स थे वो दोबारा अच्छे होंगे ये जरूरी नहीं है, हो ही सकते हैं, और जिनके खराब थे ये जरूरी नहीं कि उनके अगले साल भी खराब रहे या आने वाले समय में भी खराब रहे। बट जनरली हर सेक्टर का टाइमिंग्स चेंज होता है, यानी कि हर 2-3 साल में अलग अलग सेक्टर्स अलग अलग फंड्स परफॉर्म करते हैं। तो नॉर्मली हमने देखा है इसमें कि 2-3 साल बाद हर फंड्स का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। बट एसबीआई स्मॉल कैप रिमेन्स ऑन द टॉप। और स्मॉल कैप में थोड़ा रिस्क बनता है, इसलिए थोड़ा लंबा समय। इक्विटी मार्केट में जितना समय हम ज्यादा देंगे उतना अच्छा रिटर्न होने की संभावना है और उतना कम रिस्क होने की संभावना है, चाहे आप एसआईपी के जरिए जाए या वन टाइम इन्वेस्टमेंट में जाए। सो एसआईपीज will help you grow your money, but the condition is you need to have patience, need to give time. So ये सारे हमने आपके सामने रखे हैं, आपको जो भी पसंद आए, जो भी सही लगे उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दिस इज ओनली फॉर हेल्प, ताकि आपको ज्यादा ढूंढना न पड़े, ज्यादा क्योंकि अभी टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। सो थोड़ा थोड़ा करके लगाते जाइए, थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे तो आपको डेंजर यानी रिस्क कम रहेगा, क्योंकि मार्केट पता नहीं कब जाए, कब ऊपर जाए, कब नीचे जाए, और कभी भी आप मार्केट को ज्यादा टाइम नहीं कर सकते कि पक्का यहाँ पे गिर जाए, क्योंकि लास्ट जो अभी गिरा था मार्केट में उसमें बहुत लोगों ने पैसे निकाल लिए थे, और गिरता तो और निकाल लेते। उस समय डालने वाले को डर लगता है कि अभी डालेंगे तो और नीचे जाएगा, तो उस समय डालने वाले होते नहीं है। तो इसीलिए मार्केट को टाइम करना बड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है। कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन बेस्ट वे इज रेगुलरली थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करिए, रिस्क को घटाइए, और किसी एक पर्टिकुलर साल के रिटर्न पे ध्यान मत दीजिए। आपके पैसे का ओवरऑल जो रिटर्न होना चाहिए वो आना चाहिए। ये रिटर्न कितना आना चाहिए आप खुद फिक्स कर लीजिए। आप जितने में सेटिस्फाइड होंगे उतना, अगर आता है तो सही है, नहीं तो गलत है। आपने अगर मान लिया कि मुझे 12% मिलना चाहिए एनुअल रिटर्न, तो इतना देख लीजिए, अगर आ जाता है तो निकाल लीजिएगा। लेकिन आपको लगता है नहीं 15% आना चाहिए तो आप उसके लिए वेट कीजिए, लेकिन एक सही एक टारगेट रखिए ताकि आपके पैसे बन सके। और म्यूचुअल फंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज नॉट गेटिंग इन द मार्केट, इंपॉर्टेंट इज गेटिंग आउट ऑफ द मार्केट। यानी कि पैसे डालना सही टाइमिंग का फैक्टर नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका पैसे निकाल रहे हैं। जब मार्केट हाई हो, जब बहुत अच्छा कर चुका हो या कर रहा हो, और अब लग रहा है कि बहुत ज्यादा कर दिया है, मुझे लगता है ऐसा, तो मैं निकाल लूंगा। लेकिन लग रहा है कि अभी मार्केट चढ़ना शुरू किया है तो निकाल लेना गलत हो जाएगा। हो सकता है मेरे निकालने के बाद भी फंड और ज्यादा ग्रो कर जाए, तो उस तरह का दिल में ना हो, इसीलिए थोड़ा सा टाइमिंग देकर रुकना चाहिए। सो आई होप आप लोगों को ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मदद करेगा टू चूज अमॉन्ग द स्मॉल कैप्स। थैंक यू। और आप लोग अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कुछ भी पूछना हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।